बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बेल्ट वाली हमें पैंट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बेल्ट वाली पैंट की कटिंग। सेकंड पार्ट में रहेगा बेल्ट वाले पैंट की स्टिचिंग। ये दो पार्ट में बनाने का रीज़न बस ये है कि मैं आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये नहीं कि जल्दबाजी में मैं आपको सिखाऊँ फिर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बेल्ट वाली जो पैंट है वो बहुत कम लोग बनवाते हैं। इवन ये भी बेल्ट वाली नहीं बननी थी, फुल इलास्टिक की बननी थी, पर मैंने कस्टमर को बोला कि बेल्ट वाली बनवा लो क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। मोटे लोग हो गए या फिर जिनको घर में डेली वेयर में पहनना है उन्हें कंफर्टेबल नहीं होती है, इसी वजह से। लेकिन आज हम सीखेंगे, फ्रंट में बेल्ट रहेगी, बैक में इलास्टिक और फ्रंट में डार्ट भी डालेंगे हम, जिसे प्लेट डार्ट कह सकते हो आप। फ्रंट में हम डालते हैं, ठीक है, और अलग से बेल्ट इसकी लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। बेल्ट वाली पैंट के लिए हमें कितने नाप की ज़रूरत होती है? पहला रेडी लेंथ, दूसरा हिप साइज़, तीसरा वेस्ट का साइज़ मतलब कमर का साइज़, चौथा मोहरी का साइज़। बाकी और कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बाकी सब हम अपने आप निकाल लेंगे। लेकिन मेन ये 3-4 जो साइज़ है वो चाहिए, पर कैसे नापने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कस्टमर तो कैमरे के सामने नहीं आते कि मैं उनका नाप आपके सामने लूँ, तो मैं अपने ऊपर बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अपना मेज़रमेंट लेना है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस वीडियो के दोनों पार्ट आपको देखने होंगे। इस वाली क्लास की जो संख्या रहेगी 156 रहेगी, और जो इसके सेकंड पार्ट रहेगा वो उसके बाद वाला रहेगा। तो इस तरह से आप समझ जाना, क्योंकि मैं क्लास नंबर डालती हूँ हर वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ना ये लेग शेपर परचेज़ कर लेने, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो इन्हें परचेज़ कर लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफ़लाइन, क्योंकि इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैंट बनाने के लिए। अगर आप हाथ से लगाते हो तो भी ठीक आएगी, लेकिन अगर आप इन्हें परचेज़ कर लोगे तो बेटर है, आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है, दोनों पैर बराबर रखने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रेडी लेंथ का नाप लेना नहीं सिखाऊंगी, वो सबको आता है। चाहे आप एंकल लेंथ पहनो, चाहे आप फ्लोर से टच करके पहनो, लेकिन पैंट है तो फ्लोर से क्यों टच करना है, एंकल लेंथ ही पहनते हैं। बहुत सारे लोग एंकल से थोड़ा सा 1 आध इंच बड़ा पहनते हैं, जैसे कि मैं पहनती हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों पैर इक्वल रखने हैं, और जहाँ पे पैंट कस्टमर को बांधना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत नीचे पहनती हूँ, तो आपको वहीं पर इंच टेप कस्टमर से इस तरह से पकड़वाना है। ये कस्टमर के हाथ में दो और उन्हें बोलो कहाँ पे आपको पहनना है, ताकि वो बाद में आपको ब्लेम ना कर सकें कि आपने लंबाई कम कर दी, ज़्यादा कर दी। दोनों पैर इक्वल होने चाहिए, और इस इंच टेप को आगे नहीं रखना है, इस साइड पे रखना है, क्योंकि कस्टमर कुछ क्या करते हैं, आगे लटका लेंगे और पीछे से ऊपर चढ़ा के पहनते हैं। तो आपको क्या करना है, साइड पे इंच टेप को रखना है, और जितनी लंबी पहननी है उतनी लंबी आप पैंट नाप ले सकते हो। लेकिन जो कस्टमर होगा ना, वो सीधा खड़ा होना चाहिए, वो बार बार ऐसे ना झुके कि आप कितना मेज़रमेंट ले रहे हो, क्योंकि वो झुकेगा तो उसकी लेंथ भी गड़बड़ हो सकती है। तो कस्टमर को बोलो सीधा चुपचाप खड़े रहो और मैं नाप ले रही हूँ। इस तरह से आपको नाप लेना है रेडी लेंथ का। दूसरा नाप आपको चाहिए हिप साइज़ का। तो मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ 36 इंच है, लेकिन मैं अपना साइज़ आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से मेज़रमेंट लेना है बेल्ट वाली पैंट का। अब हम हिप साइज़ लेंगे, तो जो मेरा हिप साइज़ है वो कंफर्टेबल है 40। अगर मैं बात करूँ फिक्स बिल्कुल तो 39 आएगा, तो हम 40 के हिसाब से लिखेंगे अपनी डायरी में। तो मेरे कस्टमर का हिप साइज़ 38 है। अब कमर का साइज़, अब आपको लग रहा है कमर ये होती है, नहीं, पैंट बंदे ने जहाँ पहननी है वही कमर कहलाएगी, ठीक है। मान लो मेरे कस्टमर यहाँ पे पहनेंगे तो ये कमर कहलाएगी, थोड़ा ऊपर पहनेंगे तो वो कमर कहलाएगी। तो जहाँ पे पहननी है कस्टमर को वहाँ का साइज़ लेंगे। जैसे ये मेरी कस्टमर यहाँ पे पहनती हैं, जो मेरी कस्टमर है वो इस जगह पे पहनती हैं। अगर मैं अपना कमर का साइज़ देखूँ फिक्स, तो मेरा जो बैठ रहा है साइज़ वो 36 इंच बैठ रहा है, और जो मेरी कस्टमर का जो कमर का साइज़ है वो है 34 इंच, ठीक है। इतना काफ़ी आपको समझने के लिए। चलिए अब करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। बाकी आप थाई का मेज़रमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता थाई का मेज़रमेंट तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगी, ठीक है। और ये कपड़ा मैंने लिया है, आई थिंक 2 मीटर से कम है ये कपड़ा। कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा वैसे ही फ़ोल्ड करना है जैसे कि मैं नॉर्मल पैंट में फ़ोल्ड करवाती हूँ हमेशा से, वैसे ही आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना है।
पहले पन्ने को फोल्ड करना है पूरे कपड़े को इस तरह से अपनी ओर ओपन साइड, फिर वापस इस वाले को नीचे से ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखेंगे। कितना, 2 या 1.5, 2 तो रखना ही चाहिए वैसे, क्योंकि ये साइज़ कोई ज़्यादा छोटा नहीं है। 38 हिप का साइज़ कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरह से ड्राफ्टिंग करूँगी। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये जो पार्ट है हमारे छोटे बड़े दिख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पहले। ये जो साइड की किनारी है ना, ये छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि हम इस तरह से जब झटकते हैं कपड़े को, कान होती है ना, इसीलिए। तो इस किनारी का हमने हिस्सा छोड़ देना है। मुझे 1 इंच से ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है और नीचे भी अनइवन है। इस तरीके से मैं इसे छोड़ दूँगी, ठीक है। इसका यूज़ तो करना ही नहीं है किसी कीमत पे। अब हमें चाहिए अपने कमर का साइज़। नॉर्मली हम हिप का साइज़ लगाते हैं, लेकिन अब हमें चाहिए अपने कमर का साइज़ जो आपका फ़िक्स है। अब जैसे इस कस्टमर का साइज़ है 8.5, 34 का जो आपकी कमर होगी। यहाँ पे 34 की बात नहीं कर रही है, कस्टमर का साइज़ है, लेकिन आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे आपका जो कमर साइज़ है, वेस्ट का साइज़ है, वो आपका 34 भी हो सकता है, 36, 38, 40, 42, 50, 60 जो भी है उसका आपने चौथाई करना है। 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5, ठीक है। अब इसमें हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना, 2 इंच, कारण 1 इंच की हमारी प्लेट डल जाएगी, 2 प्लेट, ठीक है। और 1 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 10.5 लेंगे। फ्रंट का जो चौड़ाई है वो 10.5 लेंगे। वेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 लेना है। अब यहाँ पर हम बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 1 इंच हम माइनस करके चलेंगे क्योंकि हमें 1 इंच का बेल्ट अटैच करना है। यहाँ पर जो आपका हिप का साइज़ है, अब यहाँ पे वेस्ट का साइज़ नहीं चाहिए, हिप का साइज़ चाहिए। 38 का चौथाई भाग 9.5 हुआ, उसमें हम 2 इंच और बढ़ा देंगे तो 10.5, 11.5 हो जाएगा। लेकिन इंची टेप हमारा बाहर है 1 इंच, ठीक है। इसमें आप 1.5 इंच प्लस करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल भी ढीली नहीं चाहिए, टाइट टाइट चाहिए, बिल्कुल फिटिंग की चाहिए, तो आपको हिप का 4th करना है, प्लस 1 इंच कर लो, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा ना मजबूत नहीं है, जबकि इसमें अस्तर लगना चाहिए, पर कस्टमर नहीं लगवा रहे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हिप का 4th प्लस 2 करना है। आसन सेम वैसे ही लेंगे जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बस यहाँ पे हमने इस बार वेस्ट का साइज़ यूज़ किया है। अब यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे, कितना, 2 इंच। अब यहाँ पे आगे जाने के बाद, ठीक है, बात करें कॉर्नर से तो 1 इंच इसमें हम गहरी गोलाई देंगे। अगर आर्म होल शेपर है तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें लेनी है अपनी रेडी लेंथ, तो वापस से इंची टेप 1 इंच बाहर की ओर रहेगा। अब रेडी लेंथ कस्टमर की है 36 इंच, तो हम 36 इंच लेंगे, लेकिन ऊपर 1 इंच माइनस करके ले रखा है मैंने इंची टेप को, क्योंकि हमारी बेल्ट अटैच होगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 36.5, क्योंकि आधा इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 36.5 पे निशान लगा रही हूँ। सेम हमें यहाँ से ऐसे ही रखना है इंची टेप को। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि आप यहाँ से सेंटर लोगे या फिर पहले जैसा ही करोगे, तो मैं पहले जैसा ही करूँगी। मैं यहाँ पे कोई सेंटर नहीं लूँगी। बाकी ये जो बचा है ये फोल्ड मार्जिन हो जाएगा 2 इंच के करीब। अब यहाँ से पहले क्लियर करेंगे, 2.5 इंच छोड़ देना है आपको यहाँ से साइड से। उसके बाद मोहरी है 6.5 की, तो हम 7.5 पर मार्क कर देंगे, ठीक है। 6.5, 7 बना सकते हैं, मेरे कस्टमर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इस लेग शेपर से हम मिला देंगे। अगर आपको फिटिंग का पैंट पहनना है तो यहाँ से इस वाले निशान पे हम लगाएंगे। अगर आपको कम फिटिंग का पहनना है तो ऐसे आपको रखना है
इस तरीके से अंदर वाली साइड से हम लगा देंगे निशान। ठीक है, अब इसको पलट देंगे। अब इस साइड पे आएंगे, लेकिन हम कहाँ पे रखें इसे, तो जितना ये है 10.5 उतना ही हम इस साइड पे रख देंगे 10.5। अब इसका यूज़ भी हम कुछ इस तरह से करेंगे। इस साइड हम ज़्यादा गहरा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कारण मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐसे यूज़ किया। अब मैं इस वाले स्केल को थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ निशान से। उसका कारण यह है कि अगर ये लाइन हमारी बड़ी हो गई तो ये वाली खिंचाव करेगी, तो हमारी ये लाइन से ये लाइन बड़ी होनी चाहिए, साइड की लाइन छोटी होनी चाहिए, ये लाइन बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी होगी ना जब ये थोड़ी स्ट्रेट होगी। अगर इसमें भी कर्व होगा तो वो हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना बाहर रख रही हूँ। हो गया, यहाँ पे कोना नहीं बनने देना। अब हमें इसका सेंटर लेना है। यहाँ जो है 13 इंच है, 13 का आधा लेंगे। ये कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका आधा लेंगे। अब यहाँ से इसको रखेंगे स्केल को, लेकिन हम 5 इंच तक सीधा रखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें 5 इंच तक ही डाट डालनी है। ठीक है, सेंटर में ही डाट डालनी चाहिए। अब ये डाट में हमारा 1 इंच कपड़ा जाएगा, आधा आधा इंच इस साइड सिलाई में, इस साइड सिलाई में हमारा 8.5 बच जाएगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा भी बच जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बैक पार्ट के लिए यहाँ से बढ़ाना है कितना, अगर ये 38 हिप का है तो 2 इंच तो बढ़ना ज़रूरी है। ये क्यों बढ़ाया जाता है आप सबको पता है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब इस वाले निशान से यहाँ मिला देंगे, बिल्कुल इसको टच करते हुए। ठीक है, हमारी जो पैंट की ड्राफ्टिंग है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच, इस वाले पॉइंट से 2 इंच बाहर जाना है, मात्र 2 इंच। ठीक है, यहाँ से 1 इंच, मात्र 1 इंच। अब इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से और इस तरह से शेप डाल देंगे। ठीक है, ये मार्जिन हो गया, क्योंकि हमने फ्रंट में इसमें मार्जिन नहीं लिया है ज़्यादा। हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो निशान है इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब वापस से गोलाई कर देंगे। ठीक है, ये होगी हमारी प्रॉपर पैंट की ड्राफ्टिंग। मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने कैसे ड्राफ्टिंग की है। पहले कपड़ा 4 फोल्ड में ऊपर वाला पार्ट 2 पार्ट छोटे बिछाए मैंने, फिर उसके बाद यहाँ से आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। ये 34 वेस्ट का है तो मैंने कितना किया, 8.5। फिर उसके बाद मैंने 2 इंच और बढ़ा लिया तो ये टोटल हो गया 10.5। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंच इंच टेप बाहर निकाला, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट अटैच होगी। हिप का 4th प्लस 2 इंच आसन लिया है। अगर आपको फिटिंग का पहनना है तो आप 1 इंच प्लस लोगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंच टेप बाहर निकालते हुए 1 इंच रेडी लेंथ लिया, सिंपल सा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे नॉर्मली 2.5 इंच छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद मोहरी का आधा +1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब बस ब्लैक शेपर का यूज़ कर दिया, इस साइड भी ब्लैक शेपर का यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इस वाले में झुकाव नहीं दिया, ये नहीं देना है आपको। ठीक है, फिर हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ा लिया और नीचे 1 इंच बढ़ा लिया, दोनों को मिला दिया क्योंकि ये मार्जिन चाहिए बैक पार्ट के लिए। फिर यहाँ से 2 इंच आगे जाके हमने इस बैक पार्ट को ऊपर तक बढ़ा लिया। अब ये जो निशान है ना जो मैंने यहाँ मिलाया वो यहाँ मिलाना है एक्चुअली। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलते बोलते थक जाती हूँ ना, इसीलिए इस निशान को छोड़ देंगे, यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, अब इस साइड भी ब्लैक शेपर का यूज़ किया। फिर हमने इसका सेंटर निकाला, 20 सेंटर में डार्ट का निशान लगा दिया। ये 5 इंच 4.5 रख सकते हो आप। डार्ट भी कई तरीके से डलती है, मोटे लोगों के लिए अलग, पतले लोगों के लिए अलग, कई तरीके से डलती है, जैसा आप डालना चाहें। अब इसकी कर देंगे प्रॉपर कटिंग।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको जानना है कि आपकी पैंट घुटने पे टाइट तो नहीं है, तो कटिंग से पहले आपको 2 चीज़ चेक करनी होंगी। सबसे पहले आपको घुटने का राउंड पता होना चाहिए और आपकी घुटने की लेंथ पता होना चाहिए। लेंथ कहाँ से? जहाँ से आप पहनते हो वहीं से आपको अपनी घुटने की लेंथ लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से घुटने की लेंथ लेते हैं 14 पे 15 पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि नीचे से तो कोई लंबा पैंट पहन रहा है, कोई ऊंचा पहन रहा है, उस पर थोड़ी ना जाना है। सबकी हाइट भी अलग अलग है। तो यहाँ से आपको अपनी घुटने की लेंथ लेनी है और राउंड लेना है। और दोनों चीज़ को कैसे चेक करना है, ताकि कटिंग से पहले आपको बिलीव हो जाए कि भाई हमारी पैंट टाइट नहीं होगी। और दूसरा थाई पे भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस लड़की का जो घुटना है वो 19 इंच पे आता है, ठीक है, 19 या 20 इंच पे लगभग इतना ही आता है। इस वाले पॉइंट पे निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए घुटने का जो राउंड है वो है किसी का 18 इंच का, प्रॉपर राउंड 18 इंच का है, तो आधा आना चाहिए, 9 इंच आना चाहिए। 9 में आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पे, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा है। उसके बाद जो लूजिंग मार्जिन है वो इसके अंदर है, बैक पार्ट में। तो यहाँ पे अगर 9 आएगा तो भी चलेगा, 9.5 आया तो भी चलेगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये 8.5 होता तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप अपने घुटने के राउंड को भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैंट टाइट तो नहीं हो जाएगा, फंसेगा तो नहीं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको जानना है आपकी पैंट थाई पे टाइट तो नहीं है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे इस लड़की का थाई है 22 इंच का, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 इंच एक्स्ट्रा है इधर से भी, और 2 इंच ये मार्जिन है वो भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ना तो लूज़ बनेगा ना टाइट। अब आपको लग रहा है लूज़ तो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कपड़ा कोई हौजरी का स्ट्रेचेबल तो नहीं है ना, तो ये कपड़े थोड़े लूज़ रखने पड़ते हैं, पर लूज़ लगेगा नहीं बनने के बाद। अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ से ना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दे रही हूँ, नहीं बैक की, दोनों कर देती हूँ। अगर आपको कपड़ा वेस्ट नहीं करना तो पहले इसकी कटिंग कर लो, फिर उसके बाद इसकी, लेकिन मैं दोनों की कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ास कपड़ा बचाने में इंटरेस्ट है नहीं। कपड़ा बचाना है तो दोनों पार्ट अलग अलग कट करो। अब यहाँ से देखो, मैं तिरछा ले जा रही हूँ, ठीक है। ये तिरछा ले जाने से क्या होता है ना, जब हम फोल्ड करते हैं तो ये ऐसे नहीं आता है, ऐसे आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने तिरछा लिया। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ भी कट लगाएंगे। मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ हमेशा से, एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, 2 पार्ट में हम ये वाली चीज़ कट कर देंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें 2 में ही एक्स्ट्रा रखना था, सब में नहीं रखना था। तो आप अलग अलग भी कट कर सकते हो, पर मेरी मानो तो आप एक साथ कट करना, क्योंकि फोल्ड करने में गड़बड़ हो जाती है फिर। ये मैंने 2 पार्ट में कट किया है, 2 पार्ट हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें जो कट हमारा चला गया वो वापस से लगा देंगे। तो ये हमारा कट लग गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी डाट डल जाएगी, तो यहाँ पे भी कट लगा देते हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे और आप इस बेल्ट वाली बना रहे हो तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, वो मैं बता देती हूँ, पर मैं करूँगी नहीं क्योंकि ये लड़की तो पतली सी है। इतना इतना डाउन कर दो आप, 1 इंच के करीब तिरछा कर दो, ठीक है, आसन वाली साइड से, ताकि वो पेट पे उठा उठा ना रहे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी उठा हुआ ना रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। और फिर आप चाहें तो अपनी जो बेल्ट सॉरी डाट डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से आप कट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ही फिट चाहिए आपको तो। अब यहाँ से इसको फिर से हम कट लगा देंगे। ये कंपलसरी नहीं है, ये जिसको फिटिंग चाहिए ना पेट के पास उसके लिए है, कि भाई लटके ना, ठीक है। ये होगी हमारी बेल्ट वाली पैंट की कटिंग। सो गाइज़, आज की वीडियो में हमने सीखा बेल्ट वाले पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। कल की वीडियो में हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग करना, और बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बस वीडियो को पूरा देखना। इसकी अगली क्लास जो रहेगी, नंबर्स लिखे होंगे, उससे आप समझ जाओगे कि इसकी अगली क्लास कौन सी हो सकती है। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।